NIAT, देखो आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी। पेरेंट्स के लिए भी है ये वीडियो और स्टूडेंट्स के लिए भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। माय नेम इज चारूजन एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम हैविंग मोर देन 16 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मैं बच्चों को एडमिशन से रिलेटेड गाइड करती हूँ, फ्री एडमिशन गाइडेंस, और कोई डोनेशन, कोई चार्जेस, कुछ भी नहीं। तुम्हें कोई भी क्वेरी है तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9034 वाले पे। या कोई भी आईपीयू से रिलेटेड क्वेरी है या दिल्ली से रिलेटेड क्वेरी है, कहीं और एडमिशन चाहिए, तो विदाउट डोनेशन यू कैन गेट एडमिशन इन आईपीयू और थ्रू मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के नाम से सुनते ही बच्चों को ये लगता है कि नहीं पैसे होंगे। नहीं, मैनेजमेंट कोटा के नाम से पैसे नहीं है, सिर्फ 2500 रुपये का लीगल फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना होता है। उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जेन्युइन गाइड करती हूँ बच्चों को। बट फिलहाल मैं आज ये बता रही हूँ कि NIAT के बारे में, दैट इज नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट इनोवेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चों को इसका डाउट है कि ये सही है या नहीं है, ये बीच में तो डिग्री रोक नहीं देगा, या फिर इससे हमें डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर इसकी स्टडीज कैसे होती है, ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, ये NAAC अप्रूव्ड है या नहीं है, ये AICTE अप्रूव है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूंगी। अगर तुम मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखो, NIAT कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। NIAT ये इन्होंने, जैसे आजकल तुम देख रहे हो कि ज्यादातर कोडिंग का टाइम है, सब बच्चों को कोडिंग चाहिए। जैसे बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स आते हैं और मुझसे भी पूछते हैं कि मैम हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्या काम आएगा, और हमें मैं मतलब ये जो और चीजें आप पढ़ा रहे हो मैकेनिकल वगैरह से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल वगैरह से रिलेटेड, मैं खुद इलेक्ट्रिकल की टीचर हूँ, तो ये आगे क्या काम आएगा। हम तो CSC के पढ़ रहे हैं, हमें तो बीटेक CSC मिली है, तो हमें तो CSC से ही रिलेटेड चीजें करवाओ, हमें सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड चीजें करवाओ, हमें सिर्फ वो चीजें करवाओ जो आगे कंपनीज में काम आएंगी। तो देखो, जो नॉर्मल करिकुलम है, जैसे IPU में होता है, MDU में होता है, या फिर और यूनिवर्सिटीज में होता है, वो एक स्टैंडर्ड करिकुलम के हिसाब से चलता है। उसमें क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ये पहले पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, बट आजकल ये नई नई चीजें चल गई। जैसे NIAT ने ये कंसेप्ट उठाया है कि हम तुम्हें वो चीज नहीं पढ़ाएंगे जो तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सिर्फ कोडिंग से रिलेटेड पढ़ाएंगे, हम वो ही पढ़ाएंगे जो तुम्हें कंपनी में, इंडस्ट्री में आगे रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी मांगती है। जैसे अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ कि जैसे मैं दिल्ली में पढ़ाती हूँ, दिल्ली में जो हम लोग पढ़ाते हैं वो कंपनी इतने ज़्यादा डिमांड नहीं करती। ठीक है, हम देखो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो वो कंपनी इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करती। कंपनी वाले कहते हैं कि हम अपना सिखाएंगे और अपना पढ़ाएंगे। बट ये जो NIAT है, ये कंपनी के ही अकॉर्डिंग पढ़ाती है, जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी को कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, जो तुम फ्रीलांसिंग पे करते हो, ये सारी वही चीज़ सिखाती है। तो अब इसके लिए इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें एक पार्टनर चाहिए था जिसके थ्रू ये डिग्री प्रोवाइड कर सके। तो इन्होंने अलग अलग जगह पे अपना टाई अप कर रखा है। जैसे नोएडा की बात करूं तो मैं नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इन्होंने टाई अप कर रखा है कि भाई पढ़ाएंगे तो हम, और डिग्री तुम्हारी यूनिवर्सिटी की हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि NAAC एक्रेडिटेड होगी और AICTE अप्रूव्ड होगी, जो सारा लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसी तरह इनके काफी सारे टाई अप हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि ये खुद की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पढ़ाते अपना है, अपने टीचर्स पढ़ाते हैं, इनके अपने टीचर्स पढ़ाते हैं। इनका काफी अच्छे, जैसे कंपनीज के जो CEO वगैरह हैं उनसे टाई अप है, तो उनके अकॉर्डिंग ये पढ़ाते हैं। बट इन्होंने डिग्री के लिए क्या करा, दूसरी यूनिवर्सिटी से टाइप कर दिया कि भाई डिग्री हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी के थ्रू देंगे। ठीक है, तो NIAT अभी लॉन्च हुआ है, तुमने देखा है कि जैसे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारे इसी कंसेप्ट पे चलते हैं, तो ये भी इसी कंसेप्ट पे ही चला है। अब उसके बाद हमारे पास इसकी इनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, इनको 12th में PCM होना चाहिए, तो ही हो सकता है ये। देखो, जिनके पास आर्ट्स या कॉमर्स वाला बैकग्राउंड है वो ये अप्लाई नहीं कर सकते, और जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है, जैसे जिसको नाम के लिए बीटेक करनी है, शादी के लिए बीटेक करनी है, बीटेक की डिग्री चाहिए, उनके लिए इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिस बंदे को सीरियसली कोडिंग में इंटरेस्ट है और वो ऑलरेडी कोडिंग वगैरह करता हो, या कोडिंग में ही आगे टेक्निकल करियर बनाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अब इसका क्या होता है, तुम्हारे पास जनरली इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। जैसे कोई भी तुम कहीं भी रजिस्टर करोगे तो देखो वो एनुअल, वो फीस देनी पड़ेगी, 1200 की होती है।
कभी इनकी 800 की भी हो जाती है, कभी ये फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कर देते हैं। तो तुम्हें अगर फ्री रजिस्ट्रेशन वाला लिंक चाहिए तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारा फ्री रजिस्ट्रेशन करवा दूंगी। तो एक लिंक आएगा लिंक भी चाहिए तो भी मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आने के बाद तुम्हें उस पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, और अपनी डिटेल्स फिल करके पे, अगर मेरे थ्रू लिंक लोगे तो वो फ्री है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, देखो ये मेनली जो एग्जाम होगा, देखो रजिस्ट्रेशन करी तुमने, उसके बाद तुम्हारा एक तरह से ये काइंड ऑफ टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट नॉर्मल टेस्ट होता है, बेसिक तुम्हारा मैथ्स इंग्लिश पे, रीजनल रीजनिंग पे, जो नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उस पे होता है। बेसिकली तुम्हारा लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो एनएटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, ये तुम्हारा 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ये 90 मिनट्स का टेस्ट होता है। एक होता है तुम्हारा एप्टीट्यूड बेस्ड, एक होता है तुम्हारा मैथमेटिक्स बेस्ड, और एक होता है तुम्हारा साइकोमेट्रिक बेस्ड। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद पेमेंट करोगे, फिर उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। टेस्ट के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारा काउंसलिंग होगा, और फिर तुम्हारा जाके एडमिशन होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो अगेन तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डिटेल में बता दूंगी। फिर से मैं बोल रही हूँ, रजिस्ट्रेशन फ्री करवानी है, देखो और कहीं से करोगे तो पेमेंट लगेगी, अगर रजिस्ट्रेशन तुम्हें फ्री करवानी है तो मेरे नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद है कि सेकंड क्वेश्चन पेरेंट्स के माइंड में आता है कि भाई हमारे बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, राइट। तो जैसे नोएडा में इनका टाई अप है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, गुड़गांव में इनका टाई अप है सुशांत यूनिवर्सिटी से, फरीदाबाद में इनका टाई अप है लिंगियास विद्यापीठ से, पानीपत में इनका टाई अप है गीता। तो ऐसे इन्होंने ऑल ओवर इंडिया अपने हर एक जगह वो कर रखे हैं, और उनके साथ उनका टाई अप है। टाई अप में देखो बेसिकली क्या है, जो ये नोएडा की बात करते हैं, चलो जो जो ये स्पेस है, ये स्पेस किसका यूज कर रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का यूज कर रहे हैं। टीचर्स कौन से हैं, टीचर्स इनके एनआईएटी वालों के खुद के हैं, ठीक है। सारा पढ़ाएंगे ये खुद के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, पूरा करिकुलम इनका इनके अकॉर्डिंग है। लास्ट में जो तुम्हें डिग्री अवॉर्डेड होगी वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ही होगी। तो नोएडा इंटरनेशनल जिन जिन की यूनिवर्सिटीज के साथ इनका टाई अप है वो सारी वेल नोन यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई यूनिवर्सिटी पकड़ ली और उनके साथ टाइप कर लिया, नहीं, बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी डाउट है तो तुम मुझे अगेन कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नोएडा का नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि इनका इनके साथ टाई अप है। अब इसके बाद तुम्हारे ये तुम्हें क्या क्या सिखाते हैं, ये तुम्हें एआई से रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं, ये तुम्हें एमएल से रिलेटेड चीज़ें सिखाते हैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये डेवलपर्स और ये प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जैसे तुम नॉर्मल आईपीयू में, एमडीयू में, या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, इवन मणिपाल वाला, बिकॉज मैं मणिपाल के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तुम्हें पता होगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वेल्लोर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, थापर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ, तो इवन आईआईटी के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। उनका सबका कंसेप्ट यही रहता है कि पहले थ्योरी करो और वो सारा लर्निंग करो, जो पढ़ के थ्योरी तुम रट के गए हो वो सारी लिखो। बट इनका ये कुछ नहीं रहता, तुम्हारा एक्टिव लर्निंग होता है, तुम्हें साथ के साथ ये प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। मतलब पूरा जैसे तुमने कभी इमेजिन करोगे ना कि जैसे इंजीनियरिंग कैसे होती है, वो इनका वो सिस्टम होता है। सारा कोडिंग से रिलेटेड होता है, पूरा टेक्निकल होता है, रोबोटिक्स वगैरह, पूरा ये सारा वहाँ पे तुम्हारे से खुद ही करवाएंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो तुम्हें देखो एक तरह से क्या हो गया, डिग्री भी मिल गई अच्छी यूनिवर्सिटी की, और तुम्हारे स्किल्स भी साथ के साथ डेवलप हो रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। क्योंकि नॉर्मल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ो, पेपर दो, थ्योरी दो, और फिर वापस आ जाओ, फिर पढ़ो, थ्योरी का पेपर दो और आ जाओ। तो उसमें कोडिंग में मतलब मैक्सिमम चीज़ें तुम्हें इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी नहीं करते। ये वाले जो हैं एनआईएटी या और जो भी इस कंसेप्ट पे चल रहे हैं, ये सारे तुम्हारे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अब इसमें तुम्हें ये लोग क्या कहते हैं कि जैसे सेकेंड ईयर के बाद, जैसे अगर तुम नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, आईपी यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, तो वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं, वो
आईपी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बच्चे खुद इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। जैसे तुम्हारी कोई जान पहचान है तो तुमने वहां से जाके इंटर्नशिप कर ली, बट इनका ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि हम तुम्हें पेड इंटर्नशिप करवाएंगे। पेड इंटर्नशिप मतलब तुम्हें पे नहीं करना, जहाँ पे ये तुम्हें भेजेंगे यही तुम्हें भेजेंगे, और जहाँ पे ये तुम्हें भेजेंगे वहां से तुम्हें पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये इस चीज की गारंटी लेते हैं, क्योंकि ये इतना तुम्हें ट्रेन कर देते हैं कि इतना पता है कि हमारा बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है, और हमने उस बच्चे को इतना ट्रेन कर दिया कि उसे हम किसी कंपनी में भेजेंगे तो वो उसको पेमेंट देगा ही देगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, जो नॉर्मली हर किसी कॉलेज में होते हैं, बट यहाँ के इनके थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। ये सारी इनकी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज हैं जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, और ये इन स्टूडेंट्स का भी डिटेल डाली हुई है कि ये स्टूडेंट प्लेस्ड हैं ऑलरेडी। देखो, एक स्टूडेंट का है माइक्रोसॉफ्ट में 32 LPA, हाईएस्ट 26 LPA, 22 LPA, 19 LPA, इस तरह से। तो देखो, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, तो तुम्हारी प्लेसमेंट तो कहीं से भी हो ही जाएगी। तो बेसिकली ये वो टैलेंट को उभारते हैं और ये वो स्किल्स तुम्हारे अंदर डालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे तुम प्रोसीजर मैंने तुम्हें बता दिया, ये आगे का प्रोसीजर है कि तुम्हारा रिज्यूमे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि तुम्हें ऑटोमेटिकली कंपनीज वाले ले लेंगे। तुम्हें इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसी के ही अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। अब ये फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर देखो, तुम्हारे पूरे 4 साल का ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग है। जैसे गुड़गांव के अलग है, नोएडा के अलग है, तो फीस स्ट्रक्चर भी उसी के ही अकॉर्डिंग है। किसी की 8 लाख फीस है, किसी की 11 लाख फीस है, किसी की 12 लाख फीस है, किसी की 14 है, किसी की 16 है, किसी की 18 भी है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ पे एडमिशन लेना है। पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो फिर से मैं बता देती हूँ सारी साइट कि ये कुछ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये इनका यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है। वो यूनिवर्सिटी तुम्हें स्पेस दे रही है, मतलब जगह दे रही है कि वहाँ पे तुम क्लासेस करो, और तुम्हें उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। फीस ज़्यादा हाई नहीं है। देखो, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ये नॉर्मल तुम्हारा नॉर्मल कॉलेज में भी चलता है। ठीक है। अब इसके बाद पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि मॉडर्न सारा तुम टेक्निकल चीज़ें सीखोगे, प्रोजेक्ट बेस सीखोगे, बहुत ज़्यादा आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों से कंपेयर करोगे तो तुम यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा सीख जाओगे कोडिंग से रिलेटेड, राइट। और इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस भी हैं, जैसे AI ML है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, जो मैंने पहले भी बताया था। ओके। तो उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट ईयर की फीस वही वेरी कर रही है, 2 से 4 के बीच में। टोटल 4 साल की फीस 8 से 18 लाख के बीच में वेरी कर रही है। और मतलब तुम्हें कोई भी डिटेल चाहिए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तुम मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो कि मैं कोई एडमिशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ लास्ट 15 ईयर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो। थैंक यू।